नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में निष्ठा ट्रेनिंग के सारे मॉड्यूल्स ऑनलाइन गतिमान हैं, जो कि सभी टीचर्स को करना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसमें पास होना भी सभी टीचर्स को अनिवार्य है, क्योंकि विभाग की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग भी चल रही है। तो चलिए इसी के परिप्रेक्ष्य में मॉड्यूल नंबर 11, जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र, की प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। ये देखिए, इसका पहला प्रश्न जो है वो खुल के हमारे सामने आ गया है। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा सीधा सही विकल्प को ही क्लिक करते हुए चलूँगा, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट ना हो। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है चौथा विकल्प। कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना है और पाठ को बारी-बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना है, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। साथियों, एक चीज़ ध्यान रखें कि हो सकता है आपके मॉड्यूल्स में इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनका क्रम अलग-अलग हो सकता है, तो आप ध्यान से देख के ही करें। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, इसको हम क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है, यानी कि इसको हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बीच में खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे पहला ही विकल्प सही है, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो पहले पे क्लिक करेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ना अर्थगणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे पढ़ना अर्थगणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो दूसरे पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है। यानी कि अभी हमारा प्रश्न नीचे है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एरो का निशान बना है नीचे पेज को लाने के लिए। इसको हम क्लिक करेंगे और इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, यानी कि पहला ही हमारा ये विकल्प सही है। और हम प्रश्न को ऊपर कर देते हैं, देखते हैं इसमें पहला विकल्प कहाँ दिया गया है। पहला विकल्प जो इसमें दिया गया है वो तीसरे नंबर पे है, सत्य है ये। यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जब अगला प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है? बिल्कुल नहीं। वाक्य और कहानियों पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है? नहीं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकते। मौखिक कड़ साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है? हाँ, ये तीसरा विकल्प इसमें से सही है, क्योंकि हम उनको वर्बली ही भाषा का ज्ञान कराएँगे, क्योंकि उस समय बच्चा ना तो लिख पाता है और ना ही पढ़ पाता है। तो हमें तीसरे विकल्प पे जाना है, इस पे क्लिक करना है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है या है? तो इसमें प्रश्न हमें भी नीचे भी और पढ़ना पड़ेगा। पहला इसमें विकल्प दिया गया है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। बिल्कुल भी नहीं करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। नहीं, ये भी गलत है। तो मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, बिल्कुल सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। इसमें हमारे दो विकल्प सही होंगे, चौथा विकल्प वो सॉरी तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। तो हम प्रश्न को ऊपर कर देते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे दिए गए हैं, तीसरा और चौथा विकल्प। तो यहाँ पे हमारे मॉड्यूल में सबसे फर्स्ट नंबर पे ये दे दिया गया है तीसरा और चौथा कथन, तीसरा और चौथा सही है। तो इस पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चे या मानव सीखता है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। इसको हम क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो हम दूसरे विकल्प के साथ चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है।
सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ही विकल्प सही है, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? कक्षा में इसका पहला विकल्प है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो ये पहला विकल्प ही इसमें मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तो इस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभी हम इनको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कितने सही हुए हैं। तो यहाँ योर स्कोर इज़ 10 of 10, यानी कि 10 में से 10 विकल्प हमारे सही हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मॉड्यूल 11 की, जो कि जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र, उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने अन्य साथियों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।